विलोडित रुचिर शिखंडम। वो स्वामिनी किशोरी श्री राधा रानी के चरणों में अपने मयूर पिच्छ से बुहारी लगा रहा है। मेरी किशोरी जी के चरणों के नीचे कहीं कोई तिनका ना आ जाए, कोई पत्ता ना। ने वृक्ष लगाया, वृक्ष को सींचा और वृक्ष सींचने के बाद जब फल देने लगा और देखा कि बहुत बढ़िया फल है, कोई व्यक्ति खाने के लोभ से आ गया तो तुमने क्या किया, उस वृक्ष को काट दिया। ऐसा क्यों किया? अरे भाई, फल खाने की वस्तु है, वृक्ष सींचने की वस्तु है। जड़ को समाप्त कर देंगे तो वृक्ष फल की कीमत नहीं है। जड़ का खंडन करेंगे, वृक्ष का खंडन करेंगे तो फल कहां से मिलेगा? लेकिन फल की प्राप्ति के लिए वृक्ष को लगाया गया है ना, इसलिए वो फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। इसलिए इसको पियो। रसम आलयम, रस क्या है? परमात्मा रस रूप है। रसो वै सः, वो साक्षात रस रूप है। अब देखो यहां एक शब्द है, अपना अपना भाव है, भाव स्वतंत्र है। रस वो है, रसो वै सः, रस वो तात्पर्य दिखाई दे रहा है, कुछ दूर बैठा है रस, आनंद देता, आनंद लेता है। अरे भाई, ये क्यों नहीं कहते हो वेद में सब सर्वत्र कि रस ये है? वृंदावन के रसिकाचार्य चरण कहते हैं, अरे उस रस को दूर मत भगाओ, उस रस को पास में बुला लो, वृंदावन की निकुंजों में, सेवा कुंज में बैठा दो। कैसा है वो रस? रस घन मोहन मूर्तिम। और उस रस का घर कहाँ है? रसम आलयम। रस घन मोहन मूर्तिम, अर्थ है राधा सुधा निधि का। वो जो रस इतस्ततः भ्रमण कर रहा था, कभी ब्रह्मानंदवादी बन रहा था, कभी साकारवादी, कभी निराकारवादी, कभी द्वैत बन रहा था, कभी अद्वैत बन रहा था, कभी विशिष्टाद्वैत बन रहा था। उस रस को सिमेंट करके, सारे रस को सिमेंट करके वृंदावन के सेवा कुंज में बैठा दिया। आचार्य चरणों से कहा, भाई कुछ गाओ, इस रस की विशेषता वर्णन करो। अभी तो रस एक ठार पर बैठ गया ना। रस जब तक बिखरता रहता है तब तक रस स्वाद नहीं आता। रसगुल्ला में जो रस होता है ना, उसको घर में बिखेर दो तो चींटियां लग जाएंगी। लेकिन उसी रसगुल्ले को कहीं वृंदावन रूपी पात्र में रख दो, एक पात्र है वृंदावन है, और उसी वृंदावन में वो रसगुल्ला रख दीजिए, अब वो चाहे कहीं से खाइए। रसमालयम, उस रस का घर है सेवा कुंज, निधि वन। निधि का तात्पर्य संपत्ति, वो वहां है। रस का घनीभूत रूप, रसघन मोहन मूर्तिम। तो क्या करता है वहां? विचित्र केली। आप लोग सोच रहे भागवत में जो केली वर्णन की है केवल इतनी ही केली है? भागवत में तो बहुत साधारण से केली दिखाई है, लेकिन यहां क्या कह रहे हैं? विचित्र केली, नाम नहीं लिया। क्या करता है? वो केली के महोत्सवों में उल्लसित रहता है वो तुम्हारा रस, जिसको तुम नेति नेति कहते हो ना। नेति कहने की जरूरत नहीं है, देख लो, आ जाओ, आंखों से देखो, बैठो वो कुंज कुटीर में लोटत राधिका पायन, दत्तखान जी कहते हैं। विचित्र केली महोत्सवोल्लसितम। अरे भाई कुछ तो बताओ, एक आध उदाहरण तो दो, कैसा वो रस क्या करता है? हाँ हाँ बता रहा हूं, जल्दी मत करो। राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम। वो स्वामिनी किशोरी श्री राधा रानी के चरणों में अपने मयूर पिच्छ से बुहारी लगा रहा है। मेरी किशोरी जी के चरणों के नीचे कहीं कोई तिनका ना आ जाए, कोई पत्ता ना आ जाए। रस का घर, रसम आलयम।
रसमालयम। ऐसे हरि की मैं वंदना करता हूं। हरिम वंदे। और हरि शब्द विष्णु का है, हरि शब्द कृष्ण का है, हरि शब्द राम का है। स्वामी श्री हरदास जी कहते हैं हरि को ऐसो ही सब खेल। तो क्या हमारे हरि से कोई विरोध हो रही है? कोई हरि वाले डंडा लेकर खड़े हो जाएं तो बड़ी आफत खड़ी हो जाएगी भाई। लेकिन सीमा बांध दिया, हम ऐसे हरि को प्रणाम करते हैं। चलो, ये तो श्री हित हरिवंश जी महाराज कह रहे हैं, बड़ी अच्छी बात। श्री भट्ट देवाचार्य जी कह रहे हैं, निम्बार्क संप्रदाय के आचार्य चरण, रे मन, मैं उस रस की बात कह रहा हूं जिस रस का घर कहाँ है। रसम आलयम, श्रीमद् भागवत ग्रंथ रस का घर है, और उस रस का घर है श्रीधाम वृंदावन। दोनों बातें। रे मन वृंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमा के बाहर, हरिहू को न निहार, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि। कहना सरल है, करना कठिन है। यहां लौकिक संपत्ति में ही बह गए और वहां कोटि चिंतामणि कह रहे। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, तदपि नहात पसार। जैसी भट्ट धूरी धूसर तन, यह आशा उर्धार। रे मन, ये आपसे नहीं कह रहे हैं, ये बुद्धि गुरु जी कह रहे हैं मन चेला से। रे मन वृंदा विपिन निहार, वृंदा विपिन निहार। ये है रस का घर, ये है वृंदावन रस का घर, ये है श्रीमद्भागवत महापुराण रस का घर। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। ये है श्रीमद्भागवत महापुराण भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण चंद्र की वांगमयी प्रत्यक्ष मूर्ति। मुहुः बार बार, एक बार नहीं, बार बार पियो।